specific connectivity can also be defined as conductance of solution having 1 centimeter length and 1 centimeter square area of cross section. 1 centimeter square area of cross section of electrode. 1 centimeter square area of cross section of electrode. Full stop. लिख लिया? एक और लिख लो और डाल के. It can also be defined as इसी के चॉइस में दो एक और डाल के, स्पेसिफिक कनेक्टिविटी के अंदर एक और दो और डाल के. It can also be defined as conductance of 1 centimeter cube of solution of electrolyte. Full stop. नेक्स्ट लिखो मोलर कनेक्टिविटी. नेक्स्ट हैशटैग तो टर्म 1 हुई थी 2 हुई थी, एक ही हुई थी क्या? सेकेंड लिखो मोलर कनेक्टिविटी. मोलर में लिखो इट इज डिफाइंड एज conductance of all the ions produced from 1 mole of electrolyte. दोबारा बोल रहा हूं, conductance of all the ions produced from 1 mole of electrolyte dissolved in V centimeter cube. V वॉल्यूम वाला V, कैपिटल V centimeter cube of solution when electrodes are 1 centimeter apart. And area of electrode is so large that whole solution is contained between them. Area of electrodes is so large that whole solution is contained between them. लिख लिया? देखो कल का हैशटैग ये चल रहा था हमारा, ध्यान है किसी को ध्यान होगा शायद से, ये टॉपिक ध्यान है किसी को? कल का टॉपिक चल रहा था स्पेसिफिक कनेक्टिविटी, मोलर कनेक्टिविटी और इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी. कल हमने फर्स्ट टर्म के बारे में थोड़ा आइडिया लिया था, याद हो शायद किसी को. पहला फॉर्मूला हमने पढ़ा था कनेक्टेंस के बारे में. सबसे पहला रेजिस्टेंस क्या था हमारा? रेजिस्टेंस इज इक्वल टू
ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V बाय I। पढ़ लिया, पढ़ लिया। सेकंड, कनेक्टेंस का सिंबल G था, कल पढ़ रहे थे। G क्या था? कनेक्टेंस इज 1 अपॉन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है और कनेक्टेंस की उसका उल्टा होता है मो। याद है सबको? रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, उसका उल्टा कर दोगे तो ओम का उल्टा मो। तीसरी टर्म हमने पढ़ी कल, रेजिस्टिविटी इक्वल टू RA/L। शायद याद हो किसी को। रेजिस्टिविटी के उल्टे को बोलते हैं कापा। कल एक टर्म और पढ़ी हमने कापा। कापा का फॉर्मूला 1 अपॉन रो, मतलब 1 अपॉन RA/L। इसका उल्टा इस वैल्यू का पता किसी को? कापा इज 1 अपॉन रो, इस वैल्यू को यहां पुट किया तो कल कापा क्या बना हमारा? कापा इज 1 अपॉन RA/L। याद है किसी को? सबको ध्यान है ये? अब इसके अंदर एक और फॉर्मूला कल मैंने बनाया है इसके अंदर, दैट इज 6 कापा इज इक्वल टू 1/r को क्या बोलते हैं? 1/r इज इक्वल G। G इज कॉल्ड कनेक्टेंस। जानते हो सभी? G को बोलते हैं कनेक्टेंस। कनेक्टेंस का मतलब रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। और L/A को बोलते हैं G स्टार, सेल कांस्टेंट। G स्टार सेल कांस्टेंट। तो न्यूमेरिकल में कई बार बोलता है वो G स्टार निकालो, सेल कांस्टेंट निकालो। तो सेल कांस्टेंट इज सिंपल G स्टार इक्वल टू L/A। यहां तक हमने कल पढ़ लिया। अब इसके अंदर इसको रिलेट करना है अपने को मोलर नेटिविटी से। डिफाइन कैसे करना है आपने? डेफिनेशन क्लियर हो गई सबको? तो पहले कापा को डिफाइन करने के लिए ना, जब इसको कापा को रिलेट करना है आपने इससे, या कापा को रिलेट करना है इससे, तो डिफाइन कैसे करोगे? क्योंकि इनके दोनों फॉर्मूला में कापा आएगा। अभी फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं हम 2 मिनट में। कापा को डिफाइन करने के लिए कापा क्या है हमारा? कापा इज 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। यही है रेजिस्टिविटी। क्या है हमारे पास? ये रहा फॉर्मूला रेजिस्टिविटी का, RA/L। अब इसको डिफाइन कैसे करें? कापा इज 1 अपॉन R इंटू A/L, L/A। और कापा बन गया हमारा G इंटू L/A। कल पढ़ लिया आपने इसको? तो कापा को हम डिफाइन कैसे करेंगे? एक तो मैंने कल लिखवाया था रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। याद है सबको? पहली डेफिनेशन, कनेक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। पढ़ते आ रहे हैं फिजिक्स से ये तो। अब फिजिक्स की जगह में केमिस्ट्री में आना है। अब तो केमिस्ट्री में थोड़ा चेंज करेंगे अभी हम। इलेक्ट्रोड्स के बीच के एरिया से हम काम कर लेंगे। मतलब इलेक्ट्रोड आपने ली, मान लो 2 इलेक्ट्रोड लगाई, इलेक्ट्रोड के बीच में जो सामान भर रहे हो ना आप, ऐसा सामान होना चाहिए जो इसके कंप्लीटली फिल हो जाए इनके बीच में। तो उसके लिए आपको बात करनी है वॉल्यूम की। अगली दोनों टर्म्स के अंदर आपको थोड़ा चेंज करना है। ये 2 टर्म्स जब पढ़ेंगे ना अभी, थोड़ा सा चेंज करेंगे। वहां क्या चेंज करेंगे कि हमें इतना सामान लेना है। मैंने एक गंदी सी लाइन लिखवाई आपको अभी, बहुत भारी भरकम। उसमें यह बोलना होगा कि आपको जो सामान लेना है वो इतना लेना है कि इस एरिया और इस लेंथ के बीच में, मान लो इसका एरिया है A, इस रोड का एरिया मान लिया मैंने, एरिया A मान लिया, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको L मान लिया। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? एरिया इंटू लेंथ। ये जो वॉल्यूम बनेगा ये वाला, मान लो इलेक्ट्रोड के बीच का वॉल्यूम ये वाला है, ये वॉल्यूम कितना बनेगा? एरिया इंटू लेंथ। या मान लो अगर आप इसको L मानते हो, मान लो ये L है, L लेंथ है, ये L लेंथ है मान लो, और ये भी मान लो L लेंथ है। अगर तीनों को 1 सेंटीमीटर बोल दो, मान लो ये लेंथ है 1 सेंटीमीटर, ये मान लो 1 सेंटीमीटर, और ये मान लो 1 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर की वॉल्यूम हो जाएगा। पहले तो कापा को डिफाइन कैसे करोगे? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। फिजिक्स में इससे काम चलता है हमारा, चलता है। केमिस्ट्री में जब आगे बढ़ते हैं हम तो कापा को बोलते हैं, इट इज डिफाइंड एज, अभी लिखवाया मैंने, कनेक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। G क्या है यहां पर? कनेक्टेंस। तो स्पेसिफिक कनेक्टिविटी इज कनेक्टेंस व्हेन लेंथ इज 1 एंड एरिया इज 1 सेंटीमीटर लेंथ और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लिखवाया मैंने, डिफाइन कर लोगे? अगले आधे घंटे तक मैं ये बताने वाला हूं, सुन लो प्लीज। कापा इज उल्टा ऑफ रेजिस्टिविटी। एक तो ये है, कनेक्टिविटी इज डिफाइंड एज कनेक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, कनेक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट व्हेन लेंथ इज 1 एंड एरिया इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। या इसकी जगह ये बोल दूं 1 सेंटीमीटर की वॉल्यूम हो गया। अगर लेंथ 1 है, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो अगर इस पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम बोले तो कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब। बोल सकता हूं मैं ये? तो मैंने और में क्या लिखाया पढ़ना? अभी लास्ट लाइन जो मोलर से पहले वाली, मोलर से पहले जो उसको लिखा मैंने, क्या लिखाया पढ़ना? कनेक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। बोल सकता हूं? अगर ये लंबाई 1 सेंटीमीटर ले लें और ये एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लें, तो ये वॉल्यूम कितना बन जाएगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन जो है उसके, उस सॉल्यूशन के G को बोलेंगे कापा, उसके कनेक्टेंस को क्या बोलेंगे? उसकी कनेक्टेंस को बोलेंगे कापा। तीनों बातें क्लियर हो गई सबको? तो ध्यान रखना है बात मैं जो बोल रहा हूं, जो कापा होती है वो क्या होती है? कापा इज कनेक्टिविटी, कनेक्टेंस ऑफ, कापा इज कनेक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि 1 सेंटीमीटर लंबाई तक भरोगे और 1 सेंटीमीटर एरिया के बीच में भरोगे। 1 सेंटीमीटर लंबाई तक भर दो
और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के अंदर भर दो तो क्या बन जाएगा? ये 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम हो जाएगा ना। इसका वॉल्यूम तो 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा ना। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के लिए बोलते हैं हम कापा। अब हमें निकालना क्या है? निकालना है मोलर कनेक्टिविटी। जो सेकंड टर्म है हमारी दैट इज मोलर कनेक्टिविटी। अगर इसकी बात करें तो क्या बोलेंगे? मान लो मैंने सॉल्यूशन लिया है, सपोज दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में मान लो मैंने एक सॉल्यूशन लिया, इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम मान लिया मैंने, इसकी मोलैरिटी मान ली मैंने m। मान लो इसकी मोलैरिटी गिवन है आपको कितनी? m। इसका वॉल्यूम मान लो गिवन है आपको, या इसके मोल मान लो, पहले नंबर ऑफ मोल मान लिया हमने 1। मान लो 1 मोल HCl है, 1 मोल H2SO4 है, मान लो ये है। इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना होगा? मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। किसने पढ़ा हुआ है? किसने पढ़ा हुआ है ये? यहां से वॉल्यूम कितना निकलेगा? अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल 1 है और मोलैरिटी उसकी m गिवन है आपको, तो वॉल्यूम कितना निकलेगा? मोलैरिटी m, नंबर ऑफ मोल 1, यहां से वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 1/m। लेकिन ये वॉल्यूम निकलेगा लीटर के अंदर, निकलेगा लीटर में। अरे अगर मैं ये कह रहा हूं मोलैरिटी मान लो गिवन है आपको m, नंबर ऑफ मोल मान लो 1 और वॉल्यूम मान लिया v, तो वॉल्यूम कितना निकलेगा? 1/m लीटर निकलेगा। इसको ml बनाना कितना बनेगा? 1/m। 1 लीटर में 1000 ml, तो 1000 रख दूं यहां पर, ये आ जाएगा ml के अंदर। और ml को बोलते हैं हम cc, पता है? सेंटीमीटर क्यूब। ml को क्या बोलते हैं हम? सेंटीमीटर क्यूब, पता सभी को? तो 1 सेंटीमीटर क्यूब की 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट की कनेक्टिविटी क्या बोलते हैं? 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट हैव कनेक्टिविटी कापा, पता है? उसकी कनेक्टिविटी क्या बोलते हैं हम? कापा। और 1000/m cc मतलब ml, ml का मतलब होता है cc, सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 के लिए बोलते हैं कापा, और 1000/m cc के लिए क्या बोलेंगे? कापा इंटू 1000/v m। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक बार सुनो। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सुनो ध्यान से। सबसे पहले तो कापा को डिफाइन कैसे करना है, ये क्यूब सुमे बाद में करना प्लीज, 2 मिनट से सुमे। देखो कापा का फॉर्मूला क्या होता है? G इंटू में L/A। जानते हो सभी? जानते हो? जब इस कापा को आप मोलर से रिलेट करोगे ना, तो पहले ये ध्यान देना, जो कापा होती है वो होती है 1 सेंटीमीटर क्यूब की। व्हाट इज 1 सेंटीमीटर क्यूब? वॉल्यूम की बात कर रहा हूं मैं, कि एक छोटे वॉल्यूम की 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम की कनेक्टिविटी को बोलते हैं कापा, और एक बहुत बड़े वॉल्यूम की कनेक्टिविटी को बोलते हैं मोलर कनेक्टिविटी। ध्यान देना, अगर आपके पास एक सॉल्यूशन है ये, इस सॉल्यूशन में अगर सिर्फ मान लो अगर यहां पर क्या है लेंथ, ये वाली लेंथ मान लो 1 है, और ये एरिया मान लो 1 स्क्वायर है, इसकी लंबाई 1 है, इसकी चौड़ाई 1 है मान लो, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के अंदर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो गया, लेंथ कितनी हो गई? 1 सेंटीमीटर, तो पूरा वॉल्यूम कितना हो गया? ये LBH 1 cc हो गया। इसका वॉल्यूम कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर एरिया कितना है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और लंबाई कितनी है? सॉल्यूशन की लेंथ हो गई 1 सेंटीमीटर। तो ये बेटा बात चल रही है अब सॉल्यूशन की। जो फिजिक्स में बातें करते हैं वहां हम करते हैं सॉल्यूशन की बजाय, वहां सॉल्यूशन की बात नहीं करते फिजिक्स में। हम फिजिक्स में बात किसी से करते हैं? हम इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टर की बात करते हैं। यहां करें इलेक्ट्रोलिटी की बात समझ रहे हो? जो फिजिक्स में सारे फॉर्मूले लगाते हो आप, वो सारे लगाते हो इलेक्ट्रॉनिक के लिए, मतलब वायर की बात करते हो, इलेक्ट्रोड्स की बात करते हो। यहां बात करनी है सॉल्यूशन के बारे में। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना होगा? अगर ये एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये लेंथ 1, तो ये वॉल्यूम कितना होगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर जो भी कनेक्टेंस होती है ना, उस कनेक्टेंस को बोलते हैं कापा। तो कापा इज कनेक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये ध्यान रहेगा, ये ध्यान रहेगा पहले कि कापा 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब हो गया 1 ml। तो 1 ml के अंदर कापा हमें निकालना है इस सॉल्यूशन की। इसका वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम मान लेते हैं V। पहले वॉल्यूम निकालते हैं, कैसे निकालें इसका वॉल्यूम? आपको न्यूमेरिकल में इसका मोलैरिटी गिवन होगा। 2 मिनट सुनते रहो, अभी क्लास के एंड तक सब समझ आएगा क्या चल रहा है। बस सुनते रहो आराम से, चुप करके बैठ के। मोलैरिटी कितनी है इसकी? M। इसके मोल कितने हैं? 1। मोलैरिटी गिवन होगी आपको 2 मोलर, 3 मोलर, 5 मोलर, 1/2 मोलर। नंबर ऑफ मोल 1 लेंगे। पढ़ना डेफिनेशन क्या बोली है मैंने अभी मोलर वाले की? 1 मोल के लिए। तो नंबर ऑफ मोल मान लिए मैंने 1 मोल। तो 1 मोल HCl लिया मान लो मैंने, तो नंबर ऑफ मोल कितने हो गए? नंबर ऑफ मोल कितने हो गए? 1। 1 मोल
नंबर ऑफ मोल, मोलैरिटी गिवन होगी m, वहां से वॉल्यूम निकाल लोगे, वॉल्यूम निकल जाएगा। ये वॉल्यूम लीटर के अंदर होगा, पता है किसी को? पता है वॉल्यूम लीटर में होता है। यहां से वॉल्यूम निकाल लो ml के अंदर, 1 लीटर में 1000 ml तो 1000 लगा दिया मैंने, ये वॉल्यूम आ गया। वॉल्यूम निकाल लिया सॉल्यूशन का, निकाल लिया। 1 ml के लिए क्या बोलते हैं? 1 ml के लिए क्या बोलते हैं? कापा। तो 1 ml की नेगेटिविटी कापा हो गई, 1 के लिए कापा, और इतने वॉल्यूम के लिए कापा इंटू में ये वैल्यू, कापा इंटू में 1000 बाय मोलैरिटी, कापा इंटू 1000 बाय m, इसको बोलते हैं मोलर नेगेटिविटी। अब ये डिफाइन कैसे करें? बहुत खतरनाक लाइन लिखवा दी मैंने आपको भी कॉपी के अंदर, और डेफिनेशन ये एग्जाम में आती है तो लिख के आनी पड़ती है एज इट इज। अब डेफिनेशन कैसे बनेगी, पढ़ना एक बार इसको। ये फॉर्मूला बन गया लैम्डा m मोलर नेगेटिविटी इज कापा इंटू 1000 बाय मोलैरिटी, ये m का मतलब मोलैरिटी है यहां पर इस फॉर्मूला के अंदर। अब डेफिनेशन को पढ़ना एक बार ध्यान से, क्या लिखवाया मैंने, एक गंदी सी लाइन लिखाई है मैंने आपको मोलर नेगेटिविटी के बारे में। दैट इज कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट dissolved in V centimeter cube of solution when electrode is 1 centimeter apart and area is so large that whole solution is contained. What does it mean? What does it mean? कापा क्या होता है? What is कापा? G into L by A, पता है किसी को? into 1000 by molarity। ये लिखना मत, एक बार मेरी सुन लो बस 2 मिनट। डिफाइन कैसे करना वो सुनो, G इंटू एल बाई ए इंटू 1000 बाई मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम। अब डिफाइन कैसे करोगे? इसको बोलते हैं मोलर नेगेटिविटी। क्या बोलते हैं इसको? मोलर नेगेटिविटी। इट इज डिफाइंड एज, G क्या है यहां पर? कनेक्टेंस। इट इज डिफाइंड एज कनेक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन विच कंटेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन V सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन वेयर लेंथ या डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड इज 1 एंड एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड इज सो लार्ज दैट होल सॉल्यूशन इज प्लेस्ड बिटवीन देम। डेफिनेशन बहुत खतरनाक लग रही है ना आपको? क्या लिख के आओगे एग्जाम के अंदर? एग्जाम में ये लिख के आओगे, इसको बोलते हैं मोलर नेगेटिविटी। इट इज डिफाइंड एज कनेक्टेंस ऑफ ऑल द आयन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन V सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन प्लेस्ड बिटवीन इलेक्ट्रोड्स ऑफ लेंथ या डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड इज 1 सेंटीमीटर एंड एरिया इज सो लार्ज दैट कंप्लीट सॉल्यूशन इज कंटेन बिटवीन देम। दोबारा पढ़ो 2-3 बार कि ये सॉल्यूशन कितना है? ये सॉल्यूशन है 20 सेंटीमीटर क्यूब। इसके अंदर 20 सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम कितना है? समान कितना है? 1 मोल। इसमें जो आयन होंगे ना, उन आयंस की कनेक्टेंस की वैल्यू को बोलते हैं मोलर नेगेटिविटी। मोलैरिटी इसकी m है मान लो, और जो आयंस की कनेक्टेंस होगी G, उसको बोलते हैं मोलर नेगेटिविटी। सब कुछ गिवन होगा न्यूमेरिकल के अंदर, जो भी प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं। सीधा आपको ये लगाना है रिजल्ट, ये वाला बिल्कुल सेम। अभी नॉर्मेलिटी से निकालना अपने रिलेशन 2 मिनट बाद। एक बार दोबारा बोल देता हूं, अगर आपके पास सॉल्यूशन के अंदर या तो मोलैरिटी दी होगी या नॉर्मेलिटी दी होगी, अगर मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी दे रखी हो तो क्या लोगे आप? ये फॉर्मूला लगाओगे, या तो इसका या फिर इसका। तीनों में फर्क समझ लो एक बार क्या बोल रहा हूं मैं। जो पहले वाला फॉर्मूला है वो किसके लिए? जो पहले वाला है ये किसके लिए? 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए। ये किसके लिए? 20 सेंटीमीटर क्यूब के लिए। ये किसके लिए है? 20 सेंटीमीटर क्यूब के लिए। सुन लो 1 मिनट के लिए, ये कब लगाना है? जब 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन हो। ये लगाना है V के लिए, ये V के लिए। V वॉल्यूम है यहां पर, और वॉल्यूम को ये फॉर्मूला कब लगाओगे? जब मोलैरिटी दे रखी हो। अगर मोलैरिटी दे रखी हो या ये बोला हुआ हो कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है, 1 मोल या मोलैरिटी गिवन होगा, तो ये लगाना है इसका फॉर्मूला जो नीचे ड्राइव किया हमने भी, ये वाला। और अगर ये भी ड्राइव करेंगे 2 मिनट रुको बस, अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट आ जाए या नॉर्मेलिटी गिवन आ जाए तो ये लगाना है आपने। पहले सभी को अगर ये वाली बात समझ आती है फिर तो क्वेश्चन आ जाएगा समझ। ये नहीं आ रही समझ तो छोड़ देना फिर इसको। ये समझ आ गया? ये समझ आ गया? यहां पर मैं लेंथ की बात नहीं कर रहा, एरिया की बात नहीं कर रहा, वॉल्यूम जो बीच में सॉल्यूशन का उसकी बात कर रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं, ये हमारे पास इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड का एरिया ए मान लिया। एरिया होता है लंबाई इंटू चौड़ाई उसकी, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया मान लिया। बीच का डिस्टेंस 1 मान लिया मैंने। तो ये जो वॉल्यूम होगा ये कितना होगा? एरिया इंटू में डिस्टेंस नहीं होगा, दिस इंटू दिस 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसके लिए बोलते हैं कापा। अब हमें पहले इस सॉल्यूशन का, इस सॉल्यूशन के मोल कितने हैं? इस सॉल्यूशन के मोल कितने हैं? यहां पर 1 मोल। सॉल्ट कितना है? 1 मोल। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ये पढ़ा हुआ, लास्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हो। मोल कितने हैं? 1। मोलैरिटी कितनी है? m। ये m क्या होगा? 2 मोलर, 3 मोलर, 5 मोलर गिवन होगा। ये गिवन होगा, मोल गिवन होंगे, वहां से आप वॉल्यूम निकाल सकते हो। ये वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ये वॉल्यूम किसका है? सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, ये निकल जाएगा।
सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकाल लोगे। अब यूनिटरी मेथड नहीं आता लगाना, 1 केला आता है 3 रुपए का, 12 केले आएंगे 36 रुपए के। तो 1 ml के अंदर, 1 ml का मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 ml इलेक्ट्रोलाइट के लिए बोलते हैं कापा, कापा बोलते हैं 1 ml के लिए। और 1000 बाय m के लिए कितना बोलोगे? इतने मोलर, इतने वॉल्यूम के लिए। बेटा ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है V, तो इतने वॉल्यूम के लिए बोलते हैं लैम्डा m। ये जो वैल्यू आ गई ना, ये मैंने भी डेफिनेशन में लिखवाया कि V सेंटीमीटर, ये V है बेटा वॉल्यूम, V वॉल्यूम के लिए जो वैल्यू होती है उसको बोलते हैं, उसको कंडक्टिविटी को बोलते हैं लैम्डा m, उसका नाम है लैम्डा m। तो वहां से फॉर्मूला बना लैम्डा m का, ये ध्यान रहेगा। थर्ड लिखो इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी, इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी इसमें लिखो, इट इज डिफाइंड एज कनेक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस, connectance of all the ions produced from, connectance of all the ions produced from 1 gram equivalent of, produced from 1 gram equivalent of, connectance of all the ions produced from 1 gram equivalent of electrolyte dissolved in V centimeter cube of solution, dissolved in V centimeter cube of solution when distance between electrodes is, distance between electrodes is dissolved in V centimeter cube of solution when distance between electrodes is 1 centimeter and area of electrode is, area of electrode is so large that whole solution is contained between them, area of electrode is so large that whole solution is contained between them, whole solution is contained between them। repeat कर रहा हूं, it is defined as connectance of all the ion produced from 1 gram equivalent of electrolyte, लिख लिया, dissolved in V centimeter cube of solution when distance between electrode is 1 centimeter and area is so large that whole solution is contained between them। बस 1 मोल की जगह 1 ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, लिख लिया, लिख लिया। क्या मतलब है ये सुनो अब, सुनना एक बार। यहां पर हमारा फॉर्मूला क्या बना, अभी फॉर्मूला नंबर 9 क्या बना, कापा इज इक्वल टू, सॉरी लैम्डा m इज इक्वल टू कापा इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना आया था हमारा अभी 1000 बाय m, याद है किसी को? m इज मोलैरिटी, पीछे हमने ये ड्राइव किया, अभी इसको बोलते हैं मोलर कनेक्टिविटी। वैसे ही नेक्स्ट है अब इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी। अगला क्या है हमारे पास, इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी। ये क्या होती है, सेम वैसा ही आप एक सॉल्यूशन लो, अगर आपको इस वक्त सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी दी हो, अरे क्वेश्चन जब आएगा तो इतना तो पढ़ लोगे कि नॉर्मेलिटी गिवन है या मोलैरिटी गिवन है। अगर मान लो इसकी नॉर्मेलिटी गिवन है, नॉर्मेलिटी एक तो नॉर्मेलिटी गिवन होगी और एक इसके ग्राम इक्विवेलेंट गिवन होंगे, मान लो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl, NaCl, H2SO4, H3PO4 जो भी व्हाटएवर गिवन होगा आपको। नॉर्मेलिटी क्या होती है, किसी को पता होगा? नॉर्मेलिटी इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय, ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम। पता है किसी को? निकाल क्यों रहे हैं यहां से वॉल्यूम, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के लिए तो हम कापा बोलते हैं बेटा, उसको 1 के लिए तो कापा बोलते हैं ना, हम निकालना है V के लिए चाहते हैं। इन दोनों बातों का मतलब यही है कि हम चाहते क्या है, V के लिए निकालना। 1 के लिए तो था ही पहले से बेटा, 1 के लिए तो कापा ही बोलते हैं, हम निकालना चाहते हैं इस वॉल्यूम के लिए, V के लिए, इसलिए हम निकाल रहे हैं। अगर मोलैरिटी दी हो तो ये लगा लेना, नॉर्मेलिटी दी हो तो ये लगा लेना। आपको V वॉल्यूम के लिए चाहिए भैया, तो V कैसे निकालोगे? यहां से वॉल्यूम निकल जाएगा, वॉल्यूम वॉल्यूम क्या बन जाएगा, नॉर्मेलिटी मान लो n है, नॉर्मेलिटी मान ली मैंने n, ग्राम इक्विवेलेंट कितने गिवन होंगे आपको, मान लो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl, यहां से वॉल्यूम निकाल लोगे, कितना आएगा वॉल्यूम 1/n, वॉल्यूम निकलेगा लीटर में। पता किसी को?
हमें चाहिए ml के अंदर, तो 1 लीटर में 1000 ml, तो 1000 बाय n, ये वॉल्यूम आ गया ml में। निकाल लिया वॉल्यूम, निकाल लिया। अब 1 ml वॉल्यूम, 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1 ml, इसका मतलब होता है 1 ml, तो 1 ml के लिए कापा बोलते हैं। अरे यूनिटरी मेथड लगा रहा हूं, 1 ml की कनेक्टिविटी को बोलते हैं कापा। 1 ml की कनेक्टिविटी का नाम क्या है? पापा या कापा? कापा। हमें चाहिए इतने वॉल्यूम के लिए, 1000 बाय n के लिए क्या बोलोगे? इतने ml के लिए क्या बोलोगे? कापा इंटू 1000 बाय n। इसी को बोलते हैं, इस कनेक्टिविटी का नाम क्या है? इस कनेक्टिविटी का नया नाम है लैम्डा इक्विवेलेंट। तो लैम्डा इक्विवेलेंट का फॉर्मूला कापा इंटू 1000 बाय n। n का मतलब नॉर्मेलिटी, वेयर n इज नॉर्मेलिटी। तो फॉर्मूला नंबर 10 नोट कर लो, लैम्डा इक्विवेलेंट। दोबारा सेम फॉर्मूला, लैम्डा इक्विवेलेंट निकालनी होगा तो कापा इंटू वॉल्यूम फिर से, तो लैम्डा इक्विवेलेंट इज कापा इंटू 1000 बाय नॉर्मेलिटी। तो क्वेश्चन में कब कौन सा लगाना है देख के लगाना है बेटा, जो गिवन हो उसके अकॉर्डिंग। लैम्डा एम की यूनिट क्या होगी? लैम्डा एम की यूनिट, लैम्डा एम का फॉर्मूला कापा इंटू 1000 बाय मोलैरिटी। याद है सबको? याद है? याद है? यूनिट क्या बनेगी? लैम्डा एम की यूनिट निकालनी है, कापा की यूनिट, कापा ये रहा, इसकी यूनिट क्या थी? ओम सेंट। ऐसा यूनिट निकाल रहे हैं हम, मेजर किसमें करते हैं वो निकाल रहे हैं, मेजर करते हैं सेंटीमीटर और ml के अंदर ही। आपको ऐसा ही नहीं निकालनी, यूनिट जो हम मेजर करते हैं वो निकाल रहे हैं। तो कापा की यूनिट क्या होती है बेटा? कापा का फॉर्मूला G डॉट G स्टार पढ़ा हुआ है, 1000 बाय मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम। G की यूनिट क्या होगी? G 1 बाय R। साइड में निकाल देता हूं, छोड़ो, तुम्हें सब पता ही है वैसे। बेटा कापा की यूनिट यहां निकाल लो, कापा इज G इंटू G स्टार। कापा इज G की होती है ओम इनवर्स, पता है किसी को? L G स्टार की लेंथ बाय एरिया, रेजिस्टेंस की ओम, लेंथ की सेंटीमीटर, एरिया की सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां से यूनिट क्या बनेगी कापा की? 1 बाय ओम को बोलते हैं साइमन। साइमन इंटू में सेंटीमीटर इनवर्स, ये कापा की यूनिट है। तो कापा की यूनिट साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। और मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी की यूनिट नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम। मोलैरिटी मोल बाय वॉल्यूम। तो मोलैरिटी को क्या लिखूं मैं? मोल बाय ml लिख सकता हूं, ml। मोलैरिटी यूनिट मोल बाय ml, क्योंकि मैं ml लगा चुका हूं उसके अंदर। तो ये क्या बनेगा? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स इंटू में ml अपॉन में मोल। और ml क्या होता है? बड़ी ml cc। ml का मतलब सेंटीमीटर क्यूब अपॉन मोल। तो यूनिट क्या बन जाएगी? यूनिट क्या बन जाएगी? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल माइनस 1। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, याद कर लो इसको। याद रहेगी? ऐसे ही लैम्डा इक्विवेलेंट निकालो यूनिट। ml स्क्वायर नहीं बनेगा, ये पूरा वॉल्यूम है, ये पूरा ही वॉल्यूम है। आप इसको मत देखो कि ये वॉल्यूम, ये पूरा वॉल्यूम। 1000 तो नंबर है खाली, छोड़ दो उसको। तो मतलब 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी पूरा वॉल्यूम है वैसे। अगर आप ओनली इसको लोगे इसकी यूनिट, तो वो देखो अब क्या बनेगी। ठीक है, क्या बनेगी दोबारा सुन लो एक बार, ये देखो, ये कह रहा हूं मैं। आपको चाहिए लैम्डा इक्विवेलेंट, इसका फॉर्मूला कापा इंटू 1000 बाय नॉर्मेलिटी। अब नॉर्मेलिटी कापा की यूनिट तो ये होगी सेम, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर इनवर्स। नॉर्मेलिटी की यूनिट क्या होती है? नॉर्मेलिटी की नॉर्मेलिटी पता है यूनिट नॉर्मेलिटी की? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय लीटर। बट यहां पर ml लेंगे ना, क्योंकि 1000 हमने ऊपर लगा दिया। ये 1000 तो हमने ml को लीटर बदलने के लिए लगाया ना, लीटर का ml बनाया हमने वो।
ये तो हमने वॉल्यूम को बदला हुआ है, ml ना है ना हमने, इसलिए होता लीटर में वैसे यहाँ पर, वो 1000 वाला ऊपर गया हुआ ये वाला, तो इसके कोई यूनिट नहीं लगानी आपने। तो क्या बनेगा ये साइमन सेंटीमीटर इनवर्स ml अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट। एक ml में क्या होता है फिर से भाई, एक ml को cc बोलते हैं सेंटीमीटर क्यूब, किसी को पता हो शायद, cc को ml बोलते हैं, अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट। तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, ये इसकी यूनिट है। बेटा सेंटीमीटर क्यूब को सीसी या एमएल कुछ भी बोल देना। अब एक बार ना 2-3 क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा है क्या टॉपिक है। देखो लैम्डा इक्विवेलेंट चाहिए आपको, इसका फॉर्मूला कापा इंटू 1000 बाय नॉर्मेलिटी। हाँ जी आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। हाँ जी बस सब कुछ गिवन है आपको। कापा का फॉर्मूला जी डॉट जी स्टार 1000 बाय नॉर्मेलिटी। जी क्या होता है 1 बाय आर, आर गिवन था क्या, आर गिवन है, जी का फॉर्मूला 1 बाय आर, जी स्टार एल बाय ए इंटू 1000 बाय नॉर्मेलिटी। वंशिका क्यों नहीं हुआ, बाहर आ जाओ एक बार। सब कुछ गिवन है आपको, रेजिस्टेंस गिवन है कितना, रेजिस्टेंस 25 गिवन है, ये रहा रेजिस्टेंस 25, लंबाई मतलब डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोड 2 सेंटीमीटर, बदलने की जरूरत नहीं है, सेंटीमीटर में रहेगा। एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और नॉर्मेलिटी कितनी है 0.5, नॉर्मल होता है नॉर्मेलिटी, यहां से निकाल लो कितना आएगा 2/100 इंटू 1000/5/10, ये 2 0 कट जाएंगी, 200/5 40 यूनिट, वो गंदी सी यूनिट लिख के आनी आपने, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट -1। क्लियर। ठीक है, इधर 20 में क्वेश्चन आया हुआ देख लो, फ्री का, फ्री के नंबर है बिल्कुल फ्री के। 2012 में आया हुआ सिमिलर सा क्वेश्चन। देखो पहले रेजिस्टिविटी निकाल लेते हैं, पहला पार्ट है रेजिस्टिविटी निकालो, तो कोई दर्द नहीं है, बचपन से निकालते आ रहे हैं। रेजिस्टिविटी इक्वल टू RA/L। रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस ये रहा 5000,
एरिया 0.625, ठीक है। लंबाई कितनी है? लंबाई लेंथ ऑफ कॉलम ये रही 50 सेंटीमीटर, लेंथ 50, 100 इंटू 62.5 0.625, 100 इंटू 625/1000, 2 0 कट गई, 62.5 आंसर आ गया। ये आ गई रेजिस्टिविटी, इसकी यूनिट होती है ओम सेंटीमीटर। निकाल लिया। सेकंड पार्ट कनेक्टिविटी कापा, कापा इज योर पापा 1/ρ 1/62.5 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। और तीसरा पार्ट है लैम्डा एम। अब ये सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन है, देख लो क्या हालत है इसकी। कापा की वैल्यू 1/62.5, मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल, मोलैरिटी दे ही रखी है उसने, बताओ पागल है यार सीबीएसई वाले। ये लो बस ये आंसर है। पांच बाय 100, सारे जीरो ऊपर ले जाओ, 3 जीरो पहले थे और 3 और आ गए, 6 जीरो हो गई, और नीचे 625 इंटू 5, यही बन रहा है क्या? यही आ रहा है क्या? 320, ये आंसर है। यूनिट लगा लेना भाई जो पीछे निकाली थी अभी। कितना आसान है ये। हाँ, कापा का फॉर्मूला G इंटू जी स्टार। जी स्टार निकालना है, ये जी स्टार निकालना है, निकाल लो। कापा कितना है? 0.002765। जी होता है 1/r इंटू जी स्टार। आर कितना है? 100। आर कितना है? 100। आर की वैल्यू 100 दे रखी है, यहां से जी स्टार निकाल लो। जब 100 इसमें मल्टीप्लाई करोगे ना तो डेसिमल यहां से हटके यहां आ जाएगा इस जगह, तो आंसर इज 0.2765। ये आ जाएगा जी स्टार, ये आंसर है। ये 100 मल्टीप्लाई करोगे, डेसिमल यहां की बजाय यहां आ जाएगा, ये आंसर बन जाएगा।